जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। सुप्रभात। कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि मेहनत इतनी करो, कि मेहनत इतनी दिन रात करो कि खुदा भी बोले ले ले बेटा यह तो तेरा हक है। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। पहला ही प्रश्न है हमारा, पंचेश्वर, क्या पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना जो भारत और नेपाल के मध्य लाभान्वित परियोजना है, आपको क्वेश्चन देंगे कि यह किस नदी पर है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि भाई यह किस किस के बीच में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये बताइए जो पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है ये किस किस देशों के बीच में है या किन किन देशों के बीच में है, आपको ये ऑप्शन दे दे भारत नेपाल के बीच में है, बी दे दे भारत और भूटान के बीच में है, सी डी करके ऐसे कैसे भी देश के नाम आ सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई जो पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है यह भारत और नेपाल के बीच में है। कहाँ पर है? भारत और नेपाल के मध्य यह परियोजना स्थित है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही तैयार हो गया। देन क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई जो पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है जो भारत और नेपाल के मध्य लाभान्वित परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है। तो आपका आंसर क्या होगा? महाकाली नदी पर। क्या ध्यान में रखना है कि भाई जो ये पंचेश्वर बहुउद्देशीय, फोकस करना है पंचेश्वर जो बहुउद्देशीय परियोजना है ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो आप ध्यान में रखेंगे महाकाली नदी। कौन सी नदी पर स्थित है? महाकाली नदी पर स्थित है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आप सोचेंगे कि भाई भारत का तो आपको पता है कि भाई भारत कहाँ पर स्थित है, आप सोचेंगे कि भाई नेपाल कहाँ पर है, तभी तो सारी चीजें क्लियर होगी। चलिए तो मैप के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ये है अपने भारत का नक्शा। जितने की आवश्यकता है अभी हम उतना ही बना लेंगे ऐसे, ठीक है। थोड़ा सही से बना लेते हैं। ये जो इधर देख रहे हो ना आप, ये है नेपाल। कहाँ पर है? नेपाल। ये है नेपाल। तो इसके बीच में ही क्या है? पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है जो भारत और नेपाल के बीच में है। और ये योजना किस नदी पर स्थित है? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आपको ऑप्शन देंगे ऐसे, काली नदी पर है, महाकाली नदी पर है। तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई यह जो परियोजना है यह महाकाली नदी पर है। अब आपको याद करना है जो नेपाल देश है इसकी राजधानी क्या है। सभी याद कर लेंगे। जो नेपाल देश है इसकी राजधानी है काठमांडू। क्या है? नेपाल जो देश है इसकी राजधानी है काठमांडू। और यहीं पर क्या है आप सभी को याद होगा, ये नेपाल में ही क्या है? माउंट एवरेस्ट की चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? अगर आ जाए जो माउंट एवरेस्ट है यह चोटी कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई नेपाल में है। कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है ये कहाँ पर है? ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट आ जाए ना तो आपका आंसर क्या होगा? माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट की चोटी कहाँ पर है भाई? ये भी नेपाल में ही है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई पहले 8848 मीटर थी, अभी 2 मीटर बढ़ गई है। तो अभी कितनी हो गई है? 8850। अगर ऑप्शन में 8848 दिया हो ना कि 8848 मीटर, तो आपका आंसर वही होगा। लेकिन अगर वर्तमान में पूछ ले कि भाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो अगर ऑप्शन में दिया हो 8850 मीटर, तो आपका आंसर वही होगा, क्योंकि वर्तमान में 2 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ चुकी है। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने सारे तरीके से बता दिया भाई कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं जो कि है 11-12 जुलाई सन 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आराम से सबको सुनना है और अभी क्लास में याद कर लेना है। क्या है? 11-12 जुलाई सन 2023 में नाटो का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो आपका आंसर क्या होगा? लिथुआनिया में। कहाँ पर? लिथुआनिया में।
चलिए और क्वेश्चन नाटो के बारे में जानते हैं, जहां से कि एग्जाम में हमें संभावना है कि भाई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है या क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, कल की क्लास में ही कराया था, भाई नाटो के वर्तमान में सदस्य देश बताइए संख्या कितनी हो गई है। वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा, 31 वर्तमान में नाटो की सदस्य संख्या हो गई है। 31वां देश कौन सा बना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये बना है फिनलैंड। कौन बना है, फिनलैंड, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई नाटो की स्थापना कब की गई थी, तो आप सभी का आंसर क्या होगा, नाटो की स्थापना कब की गई थी, 1949 में। अगर मैं बात करूं कि भाई ये बताइए मुझे नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। मतलब अगर ब्रुसेल्स दिया हो तो आंसर ब्रुसेल्स लगाना है, अगर ऐसे दिया हो ब्रुसेल्स बेल्जियम तो आपका आंसर वही होगा। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आप सोचेंगे कि मैम ये नाटो क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है फुल फॉर्म, सभी नोट कर लेंगे। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अब आप ये सोचेंगे कि मैम ये नाटो क्या है, क्या ये एक संगठन है, क्या चीज है, ये हमें तो नहीं पता। तो आप सभी को ध्यान में रखना है डियर, नाटो एक संगठन है। कैसा संगठन है, नाटो एक सैन्य संगठन है। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई नाटो एक सैन्य संगठन है। अब अपने को ये तो नहीं पता भाई इसमें कौन कौन देश शामिल है, तो इसमें उत्तर अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय कंट्री शामिल है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई नाटो में क्या भारत शामिल है या नहीं, तो नाटो में भारत शामिल नहीं है। आई थिंक अब आपको नाटो के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नए नए स्टूडेंट जुड़ते हैं ना, तो इसलिए सारी चीजें डिटेल में करानी पड़ती है। कल की क्लास में मैं ये सारी चीजें ऑलरेडी करा चुकी हूँ, लेकिन क्या जाता है आपकी भी रिवीजन हो जाएगी और जो नए बच्चे होंगे उनको भी पूरा फायदा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इस पे आप 3 स्टार लगा लेंगे। नाटो से आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप स्टेट लेवल पीसीएस बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी सीजीएल सीपीओ और जो दिल्ली पुलिस उत्तर प्रदेश पीसीएस के उत्तर प्रदेश के एग्जाम होते हैं ना, जितने भी एग्जाम होते हैं जहां पर करंट अफेयर आती है, नाटो से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी चर्चा में है। अभी वर्तमान में संख्या पूछ लेना कि भाई वर्तमान में नाटो देशों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई 31 हो गई है, इसमें फिनलैंड ऐड हो गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 11 ये क्लियर हो गया हमारा। 11-12 जुलाई सन 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ, आयोजन पूछ ले तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई लिथुआनिया में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास सेलवैक्स। क्या है, अभ्यास सेलवैक्स। अभ्यास से भी हर बार फिक्स है एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज बात करेंगे अभ्यास सेलवैक्स की। यह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। जो अभ्यास सेलवैक्स है ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा, आप सभी का आंसर होगा अमेरिका। भारत और अमेरिका, इंडिया एंड यूएसए के बीच में जो सेलवैक्स अभ्यास है सैन्य, ये किया जाता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है मो जंगल जामी योजना। कौन सी योजना है, मो जंगल जामी योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। तो अगर आ जाए ना कि भाई फोकस करना है आपको, मो जंगल जामी योजना किस पे, मो जंगल जामी योजना यह किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये की गई है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। आई थिंक सारी चीजें क्लियर होते हुए चल रही होगी। तो सभी वीडियो को क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। जिन भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पालनहार योजना का संबंध किस राज्य से है। अगर आपको एकदम फोकस जाना चाहिए की पॉइंट पे। अब की पॉइंट क्या है भाई, योजना से रिलेटेड है। योजना कौन सी है, योजना है पालनहार।
तो एकदम गया ना कि भाई पालनहार योजना है। पालनहार योजना आते ही आपका आंसर क्या होना चाहिए कि भाई ये तो राजस्थान राज्य ने शुरू की है। कौन से राज्य ने शुरू करी है? जो पालनहार योजना है यह राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू करी है। अब राजस्थान राज्य के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं, जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अभी RAS का एग्जाम होने वाला है ना, कब होने वाला है? अक्टूबर। तो आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। राजस्थान कहाँ पर है, पहले उसी समझने का प्रयास करते हैं। कहाँ पर बनाए मैप? चलिए इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया हमारा। राजस्थान ये हमारे प्यारे भारत का मैप। इधर की आवश्यकता नहीं है, हमें इधर का चाहिए। तो ये है राजस्थान, ये है राजस्थान, ये है गुजरात, ये है अपना राजस्थान। अब एक तो आपको ये पता चल गया मैप में भाई राजस्थान कहाँ पर है। राजस्थान ये है, यहाँ से लेके यहाँ से गुजरात शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये है अपना राजस्थान, ये यहाँ तक, ये पूरा क्या है, ये है राजस्थान। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइए क्षेत्रफल में, तो राजस्थान भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई या ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल में भारत में कौन सा स्थान है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई पहला है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है भारत के राज्यों में? सबसे ज्यादा है राजस्थान का। अपने कितने स्टेट और कितने यूटी है पहले कवर कर चुके हैं। वर्तमान में अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई वर्तमान में बताइए भारत के कितने तो स्टेट हैं और कितने हैं यूटी, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई स्टेट तो है 28 और 8 है अपनी यूटी। 28 स्टेट में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में स्थान किसका है? ये राजस्थान का ही है। अब बात करते हैं राजस्थान जो राज्य है इसकी राजधानी क्या है, तो सभी को पता होगा राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर। कहाँ पर लिख दें? यहीं पर लिख देते हैं, इसकी राजधानी है जयपुर। सभी बच्चे याद कर लेंगे। अगर राजस्थान के बात करें कि भाई राजस्थान का जो विधान मंडल है वो कैसा है, तो एक सदनीय है। यहाँ पर विधानसभा है, उसकी सीट काफी महत्वपूर्ण है। अगर विधानसभा की सीटें पूछ ली जाए कि भाई विधानसभा की सीट बताइए, तो आपका आंसर होगा 200। कितनी सीट है विधानसभा की? राजस्थान विधानसभा की सीट कितनी है? 200। सभी बच्चे याद कर लेंगे। सीएम तो सभी को याद है, राजस्थान के सीएम कौन है? सीएम है अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत। अब बात करते हैं जो राजस्थान राज्य है इसका गठन कब किया गया था। आपको डेट भी याद करनी है और सन भी याद करनी है। अगर पूछ ले कि भाई राजस्थान कहाँ पर समझाऊं आपको, राजस्थान का गठन अगर आ जाए तो आपका आंसर होगा 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य का गठन किया गया था। बात कर लेते हैं राजस्थान की लोकसभा और राज्यसभा की सीट की भी। राजस्थान की जो लोकसभा की सीट्स हैं डियर वो हैं 25। यहाँ पर लिखते हैं राजस्थान की लोकसभा की सीटें हैं 25 और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की सीटें हैं 10। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें लिंगानुपात की कि भाई जो राजस्थान राज्य है इसका लिंगानुपात कितना है, तो बात करते हैं राजस्थान राज्य के लिंगानुपात की। यहीं पर लिख लेते हैं क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। लिंगानुपात कितना है? तो 928। कितना है? 928। इसका मतलब क्या होता है कि भाई 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। और ये किसके हिसाब से है? सन 2011 की जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पर ये निर्धारित है अभी, क्योंकि जनगणना नहीं हुई है। सन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही लिंगानुपात अभी सभी स्टेट का चल रहा है। राजस्थान अगर राज्य का लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई जो राजस्थान राज्य है इसका लिंगानुपात है 928, मतलब कि 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। फटाफट से फास्ट रिवीजन करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये राजस्थान ही है।
अगर बात करें कि भाई राजधानी क्या है, तो राजधानी भी आप सभी याद कर लेंगे। राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर। गठन की बात करते हैं, गठन कब है, गठन कब किया गया राजस्थान राज्य का, तो ये किया गया था 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को। कब, नाटो का भी तो तभी हुआ था, ऐसे भी याद कर सकते हैं। बात करते हैं विधानसभा सीट की कि भाई विधानसभा सीट कितनी है, तो 200 हैं विधानसभा सीटें राजस्थान की। संसदीय व्यवस्था कैसी कि भाई लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। लोकसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा की सीटें हैं 25 और राज्यसभा की कितनी सीट है, राज्यसभा की सीटें है 10। और यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत जी। आई थिंक सारी चीजें अब राजस्थान के बारे में क्लियर हो गई होगी। आरएएस का एग्जाम होने वाला है, वहां पर यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। सारी जानकारी आपको राजस्थान राज्य के बारे में होनी चाहिए अगर आप आरएएस का पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स आरएएस का जो एग्जाम होता है राजस्थान पीसीएस का, वहां पर स्टेट लेवल मतलब आरएएस राजस्थान से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब 50 से 60 कभी कभी 70 क्वेश्चन भी आरएएस के एग्जाम में राजस्थान स्पेशल के देखे गए हैं। तो आपको राजस्थान के बारे में A to Z सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको फॉर्म भरना है और एग्जाम देना है। क्योंकि अगर आपको सारी जानकारी नहीं होगी ना, फॉर्म तो भर ही दिए होंगे, अगर फॉर्म भर दिया है ना तो भाई A to Z सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लो राजस्थान के बारे में और सारी चीजें याद करना शुरू कर दो, क्योंकि ज्यादा महीने बचे नहीं है, अक्टूबर में ही राजस्थान का एग्जाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया हरियाणा में। क्वेश्चन क्या है कि भाई हाल ही में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा, हरियाणा में। हरियाणा की राजधानी क्या है, फोकस करते हैं, इसको मिटा देते हैं, राजस्थान का क्लियर हो गया ना सारी चीजें। चलिए अगर बात करें हरियाणा की राजधानी क्या है, सभी को याद है क्योंकि हम कई बार कर चुके हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ है ना, आप सभी याद कर लेंगे, चंडीगढ़ 2 स्टेट की राजधानी है, एक तो हरियाणा की और पंजाब की। पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है, ये है चंडीगढ़। और स्टेट लेवल पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बना था कि ऐसे कौन से 2 स्टेट है जिनकी राजधानी चंडीगढ़ है, और काफी कंफ्यूजन हुआ था उस टाइम में। तो आप सभी को क्लियर कर लेना है कि भाई जो पंजाब राज्य है और जो हरियाणा राज्य है ना, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। देन बात करते हैं सीएम कौन है, सीएम है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी। कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी। अगर बात करें राज्य का दर्जा कब मिला, तो आप सभी याद करेंगे 1 नवंबर 1966 को। जिले कितने हैं, जिले हैं 22। हरियाणा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन फटाफट से जानते हैं। अगर राजधानी पूछ ले, चंडीगढ़ याद रखनी है कि भाई हरियाणा और जो पंजाब राज्य है, हरियाणा और जो पंजाब राज्य है, इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं वर्तमान में। राज्य का दर्जा कब मिला था हरियाणा को, तो सभी फ्रेंड्स याद कर लेंगे 1 नवंबर 1966 को। कब, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को राज्य का दर्जा मिला था। बात करते हैं जिले कितने हैं हरियाणा में, तो 22 जिले हैं। एक क्वेश्चन और करंट का याद आ रहा है मुझे, वो भी आप सभी अपने जो भी आप नोटबुक लेके बैठते हैं उसमें नोट कर लेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई 36वां अंतरराष्ट्रीय मेला कहाँ पर लगा, 36वां अंतरराष्ट्रीय मेला, शिल्प मेला कहाँ पर लगा, तो ये लगता है हरियाणा के फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद में 36वां अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला, अंतरराष्ट्रीय, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको, 36वां अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला यह कहां पर लगा, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है सूरजकुंड मेला। और ये कौन से नंबर का था, 36वां था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई 36वां अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला ये कहाँ पर लगा, हरियाणा के फरीदाबाद में, हरियाणा के सोनीपत में, हरियाणा के पानीपत में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। ऐसे करके ABCD करके आपको ऑप्शन में दिया होगा, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई हरियाणा के फरीदाबाद में लगा है 36वां अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला। आई थिंक सारी चीजें हरियाणा के बारे में क्लियर हो गई है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल
पीस इंडेक्स सन 2023 में भारत की रैंक क्या है? क्या है क्वेश्चन? सन 2023 में कौन सा ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक आपको बतानी है। तो भारत की रैंक है 163। कितनी है? 163 भारत की रैंक है किसमें? ग्लोबल पीस इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर नदी। अक्षर नदी क्रूज किस नदी पर निर्मित किया गया है? अक्षर नदी क्रूज किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो ये किया गया साबरमती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? क्या है क्वेश्चन? जो डूरंड कप है इसका संबंध किस खेल से है? आपको ऑप्शन में देंगे क्रिकेट से है, बी दे देंगे हॉकी से है, सी दे देंगे फुटबॉल से है, डी दे देंगे वॉलीबॉल से है। कैसे भी ऑप्शन में आ सकते हैं। मतलब जो खेल है ना, किसी भी खेल का नाम दे सकते हैं। आपको तो सीधा सा याद करना है कि भाई जो डूरंड कप है ना, डूरंड कप होता है इसका संबंध होता है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से होता है डूरंड कप का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया तमिलनाडु राज्य। कौन बन गया? तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्तमान में भारत के सोलिसिटर जनरल कौन है? तो ये है तुषार मेहता जी वर्तमान में भारत के सोलिसिटर जनरल है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हर वर्ष वन महोत्सव सप्ताह। हर वर्ष वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक हर वर्ष वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन पे 17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस। फोकस करना है आपको, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर बात हो रही है सहकारिता कांग्रेस की। 17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है अपनी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया। क्या है क्वेश्चन? भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक सुनिश्चित किया गया है? तो ये किया गया है सन 2047 तक भारत सरकार ने सेल एनीमिया, सिंपल सा याद करना है, एनीमिया उन्मूलन आ जाए ना तो आपको लगाना है सन 2027 तक ये लक्ष्य, सन 2047 47 तक ये लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्या है क्वेश्चन? ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भी नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम प्रणाम। क्या? पीएम प्रणाम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? आपको ऑप्शन में देंगे कि भाई खेल से है, बी दे देंगे कृषि से है, सी आपको दे देंगे उद्योग से है और डी दे देंगे शिक्षा से है। तो आप सभी को आंसर लगाना है कि भाई जो पीएम प्रणाम योजना है इसका संबंध है कृषि क्षेत्र से। किस क्षेत्र से है? एग्रीकल्चर क्षेत्र से है। किससे? कृषि क्षेत्र से, एग्रीकल्चर सेक्टर से इस योजना का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है और यूपीपीसीएस सन 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस सन 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? किस देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पर हाल ही में गोपनीय दस्तावेजों के मामले में अभियोग चलाया? तो ये चलाया यूएसए, अमेरिका ने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर हाल ही में क्या चलाया गया था? गोपनीय दस्तावेजों के मामले में अभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है पुष्प उत्सव मिंटोक लानुम। पुष्प उत्सव मिंटोक लानुम। फोकस करना है की पॉइंट पे। की पॉइंट क्या है भाई? मिंटोक लानुम कहाँ शुरू हुआ? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ना ऐसे देखने को मिलेंगे, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, कारगिल में या उपयुक्त दोनों में, ऐसे करके आएगा। मैं अगेन समझाने का प्रयास करती हूँ। ऐसे देंगे पुष्प उत्सव मिंटोक, जिसका नाम है मिंटोक लानुम, कहाँ शुरू हुआ?
ए ऑप्शन देंगे लद्दाख में, बी दे देंगे कारगिल में, सी दे देंगे उपयुक्त दोनों में, डी दे देंगे इनमें से किसी में भी नहीं। तो आप सभी का आंसर होगा उपयुक्त दोनों में, लद्दाख में भी और कारगिल में भी मिंटोक लानुम जो कि क्या है पुष्प उत्सव है, ये शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने, कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? तो डियर फ्रेंड्स, ये की है कर्नाटक राज्य ने। किसने शुरू की है? ये की है कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक राज्य के बारे में जितनी भी मैंने डिटेल आपको बताई है, कल की क्लास में कर्नाटक मैंने पूरे अच्छे से कवर कराया था कि भाई जो कर्नाटक राज्य, इसकी राजधानी क्या है, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, विधानसभा कैसी है या कितनी सीट हैं, संसदीय व्यवस्था लोकसभा राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये सब मैं कवर करा चुकी हूँ। तो आज आपके होमवर्क का क्वेश्चन यही है, आप डिटेल में सारी चीज़ों को लिखेंगे कर्नाटक के बारे में। अगर आपने कल की क्लास देखी है तो सभी कर्नाटक के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें जितनी भी मैंने पढ़ाई है वो जरूर लिखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, ये थी हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। सभी को फीडबैक जरूर देना है, क्लास आपको कैसी लग रही है, और भी कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, और भी कुछ और डिटेल में चीजें चाहते हैं, या क्वेश्चन आंसर ऐसे करें तो वैसे भी क्लास को डिजाइन कर लेंगे। ये सभी कब संभव होगा? जब आप फीडबैक देंगे। आपको जैसे भी क्लास, काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मैम अब तो डिजिटल बोर्ड ले लो, तो डियर डिजिटल बोर्ड बहुत ज़्यादा महंगा आता है, अभी हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अभी अपने वाइट बोर्ड पे पूरी मेहनत से आपको पढ़ाया जाता है। देखिए स्पेस नहीं होता है, लेकिन हाथ से मिटा के जहाँ पर भी आवश्यकता होती है मैप के थ्रू, और जो भी जितनी भी डिटेल जहाँ पर मतलब मुझे दिखता है ना थोड़ा बहुत खाली है और मुझे डिटेल में बताना चाहिए, तो मैं वहाँ पर भी आपको सब चीज़ें समझाने का प्रयास करती हूँ। आप सभी ऐसे ही सपोर्ट करें जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आता है। डिजिटल बोर्ड आ जाएगा फिर तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो प्लीज़ आप सभी सपोर्ट करें। आपको अगर मैम का हार्डवर्क अच्छा लगता है, उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा लगता है, तो सभी बच्चे मुझे पता है वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सभी बच्चे EPS बाय प्रीति सिंह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।